पुरुषोत्तम मास महत्व कथा। पहला अध्याय। प्राचीन समय में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में एक हुए। वहाँ असित केवल पैल समुद्र पितरालय कश्यप गौतम अत्रि भारद्वाज अगस्त्य शौनक और अनेक महर्षि उपस्थित थे। सभी ऋषि तप ज्ञान और धर्म के तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने मिलकर एक दिव्य सभा बनाई और भगवान की भांति धर्म और कल्याण की बातें करने लगे। उसी समय वहीं परम ज्ञानी सूत जी महाराज पधारे। सभी ऋषियों ने अत्यंत आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप समस्त पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कलयुग के जीव पापों से घिरे हुए हैं। कृपया करके ऐसा उपाय बताएं जिससे मनुष्य सरलता से पापों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कर सके। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, आप सबने बहुत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। संसार में अनेक व्रत तप दान और यज्ञ हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास का महत्व सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूत जी ने बताया कि यह मास एवं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किए गए जप तप दान कथा श्रवण और भक्ति का फल कार्य गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस मास का पालन करता है, उनके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूत जी बोले, पहले यह मास मलमास कहलाता था और सभी लोग इसका तिरस्कार करते थे। कोई भी शुभ कार्य मास में नहीं किया जाता था। दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु के पास गया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। दुखी होकर यह मास भगवान के पास गया और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु को उस मास पर दिया गया है। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मैं तुम्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास देता हूँ। जो भी तुम्हारी श्रद्धा से पूजा करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से यह मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। इस प्रथम अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान की शरण में जाने वाला कभी तिरस्कृत नहीं रहता। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में भक्ति दान जप और कथा सुनने का विशेष महत्व है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कुछ भी अनंत फल देता है। बोलो जय पुरुषोत्तम महाराज की जय।